सो एसएससी जीडी ने यहाँ पर आपकी वैकेंसी रिलीज़ कर दी है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बात करने वाला हूँ मैं, तो यहाँ पे सबसे जो बात है वो पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। अगर मैं बात करूँ पोस्ट की, तो पोस्ट सबको पता है, पिछली बार आपकी 24,000 की लमसम पोस्ट थी। इस बार आपकी पता है सर आपको 39,481 पोस्ट होने, तो आप पोस्ट के लेके आपका बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होने वाली है। अब हम बात करेंगे सर, जब भी आप फॉर्म भरते हो तो आपके वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि कौन सी पोस्ट भरना है आपको, यानी कि आपका सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसएफ, असम राइफल्स भाई, ठीक है। इन चीज़ों के लिए आपके लिए अब काफ़ी बच्चे यहाँ पे बहुत सारे बिना सोचे समझे आपको प्रेफरेंस दे देते हैं, और उनका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो लास्ट में मेरिट में भुगतना पड़ता है। क्योंकि जॉब के लिए सर आपको देखना पड़ता है किस जॉब में आपकी वैकेंसी ज़्यादा है और किस में सर कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतरीन सी है भाई। क्योंकि हम कभी भी क्या करते हैं कि फॉर्म जल्दी में हम गड़बड़ कर लेते हैं, और जिससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या उसका हमें खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि हमें जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। मैं सपोज एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि सपोज जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर कि एक लेता हूँ मैं सर CISF, ठीक है, और एक लेता हूँ मैं सर आपका SSB, कोई से भी एग्जांपल दे देता हूँ, SSB पोस्ट लेता हूँ। सपोज मैंने सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी आपको क्या दी सर, फर्स्ट में दी CISF में, और दूसरी जो मैंने दी SSB में दी भाई, ठीक है। अब क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ध्यान से सुनना, मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है और कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस करना है। अब एग्जांपल सुनना कि अगर माना कि मैंने सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस में 1 CISF डाला है, और माना कि इसकी जो मेरिट गई सर 120 गई, सपोज एग्जाम्पल 120 गई, कितनी गई 120 गई, और माना SSB की जो पोस्ट गई वो सर कितनी गई, ये सर आपका गई 125, ठीक है। मेरिट में एग्जाम्पल 125 इसकी मेरिट लगी इस पोस्ट के लिए भाई, और आपके सर 130 नंबर आ गए भाई, ठीक है। 130 मार्क्स है, तो अगर आपका 130 मार्क्स आए, ठीक है, और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस अगर CISF को दिए, तो भाई आपको 130 मार्क्स लाने के बावजूद भी आपको CISF ही मिलेगी। लेकिन आप अच्छी पोस्ट को डिज़र्व करते हैं 130 मार्क्स पे, हो सकता है 130 पे आपका SSF हो भाई, ठीक है, जो दिल्ली में जॉब होती है ना। तो यानी कि आपको समझ के अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट चॉइस डाली है, तो आपके ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी आपको उस पोस्ट में काम करना पड़ेगा जो सबसे छोटी पोस्ट है, कि जब आपने मन मर्जी से आपने क्या बिना सोचे समझे अपने पोस्ट प्रेफरेंस आपने फर्स्ट में कुछ और डाला हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्म नहीं भरना है एकदम बिल्कुल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, आपको पहले रिसर्च करना है कि कौन सा पोस्ट करना है, ठीक है। और हाँ जी, एक बात और कह दूँ, पोस्ट प्रेफरेंस सर आपको एक बात है, एक तो सर आपके जॉब पर डिपेंड करता है, दूसरा आपकी वैकेंसी नहीं पोस्ट पे, पोस्ट कितनी है भाई, ठीक है। अभी मैं इसको भी डिस्कस कितनी पोस्ट होने वाली है, ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझते हैं सर कि किस जॉब का फील्ड क्या होने वाला है, क्या सर आपको सारी जॉब, बहुत सारी ऐसी जॉब है जो आपको सर आपको डिज़र्व करते हो, या ठीक है, या वहाँ पे सूटेबल नहीं कर पाते हो, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे तो अब आप देख सकते हो जो यहाँ पर, ठीक है, पहले बात करो BSF की। आप देखते हो ये आपका कोड है, A कोड है, BSF का कोड कितना है आपका फॉर्म में, A कोड है, ठीक है। और अगर मैं BSF की बात करूँ सर, ये बॉर्डर वाली जॉब है, और ये किस में बात करने वाले, पाकिस्तान और सर बांग्लादेश के बॉर्डर पे काम करेगी भाई, ठीक है। ये भी आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश पे काम करेगी भाई, ठीक है। कौन सी BSF, ठीक है। तो आपको समझना कि आप जिस जॉब करने जा रहे हो उसका काम क्या होता है, ठीक है। दूसरा CISF है, CISF जो जॉब होती है इसका जो कोड है वो B है, और इसका जो काम है ये इंडस्ट्रियल एरिया में काम होता है, जैसे बेल घेल जो कंपनी है उस पर सर आपका सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरिया पे जो काम होता है वो सर CISF करवाता है। CRPF होता है, CRPF की जो बात करिए सर एक पुलिस है, पुलिस फोर्स का टाइप का काम होता है इनका। किसी भी स्टेट में जो भी आपका दंगे फसाद होते हैं या कोई आपका डिज़ास्टर आता है, आपदा आता है, उसको जो संभालते हैंडल करती है वो कौन करती है, CRPF करती है भाई, ठीक है। अच्छा, SSB की बात करूँगा, SSB की जो बात करेंगे, SSB सर क्या बॉर्डर पे काम करने वाली जो फोर्स है, ठीक है। और किसके बॉर्डर, नेपाल और भूटान के भाई, ठीक है। तो नेपाल और भूटान के यहाँ पर काम करने वाला भाई, यहाँ पर ये बॉर्डर है कौन सा, SSB भाई, ठीक है। ITBP आपको पता है, E कोड जिसका है ITBP सर पता है चाइना बॉर्डर पे काम करने वाली है, और ITBP की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू अदर पोस्ट है। तो ये सर किसके पे काम करती है, चाइना बॉर्डर पे काम करती है भाई ITBP, ठीक है। असम राइफल्स जो है, असम राइफल्स जो होने वाला है यहाँ पे ध्यान से, असम राइफल्स के लिए मैं बता रहा हूँ। असम राइफल सर आपका जो नॉर्थ रीजन और आपका साउथ रीजन, ठीक है। जो नॉर्थ रीजन में जो बहुत सारे जो लोग नॉर्थ रीजन में रहते हैं और जो आपका साउथ में रहते हैं, उनके लिए जॉब बेस्ट होने वाली है असम राइफल्स में, जो F कोड वाली है। अच्छा, NCB में, NCB बहुत सारे बच्चे होते हैं, NCB क्या पोस्ट हुई, तो NCB जो पोस्ट है नार्कोटिक्स, ठीक है, ठीक है भाई, ये ना क्या है इसके लिए, ठीक है। तो क्या है, नार्कोटिक्स कंटेंट, ठीक है, ब्यूरो है भाई, ठीक है। यानी कि इसका जो काम होता है सर आपका ड्रग्स को होता है, ठीक है। ड्रग्स को पकड़ने का जो पुलिस ड्रग्स को पकड़ती है वो इसको नार्कोटिक्स, ठीक है भाई, ठीक है, कंट्रोल ब्यूरो इसका फुल फॉर्म है भाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बेहतरीन जो जॉब है SSF है, यानी कि SSF यानी H, ठीक है। तो ये भाई ये पता है SSF की बात करेंगे, ये दिल्ली में है, और दिल्ली में जो आपका क्या होता है, संसद भवन में जो सिक्योरिटी होती है वो वहाँ पर ये
ये जो फोर्स होती है यहाँ पर रहती है। और ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। ये वर्दी इसमें सब, लेकिन यहाँ पे वीपन अलाउड नहीं होती। इस पोस्ट के बाद बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं सर हमें वीपन का शौक है तो सारे पोस्ट में आपको वीपन मिलेगा, लेकिन सर इस पोस्ट में आपको वीपन नहीं लगेगा, ठीक है भाई। एसएसएफ में जो आपका मंत्रालय में जो काम होता है वहाँ पे आपको वेपन यानी हथियार नहीं मिलेंगे भाई, इसमें इतने हथियार अलाउड नहीं होगा आपको, ठीक है। हाँ वर्दी मिलेगी एज ए बिल्कुल, ठीक है। अब सबसे अच्छी जो जॉब तो है, अगर आपको बहुत बेहतरीन से सुकून वाली जॉब चाहिए तो एसएसएफ है भाई, ठीक है। अगर देखा जाए तो एसएसएफ है, यानी कि आपको दिल्ली में रहना, कहीं बॉर्डर बहुत सारे अगर एस्पिरेंट अगर यहाँ पे पूरे बॉर्डर में नहीं करनी जॉब तो आपके लिए सबसे बेहतरीन जॉब जो है, ठीक है, एनसीबी और नार्को, सॉरी ये बोलते हैं इसको एसएसएफ भाई, ठीक है। अब हम बात करें, हमने जाना कि किस पोस्ट का काम क्या होता है, तो आपको कैसे फॉर्म, और इसका कोड भी याद रखना। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ABCDEFGH ये जो नहीं कि बीएसएफ और आपका सीआईएसएफ और सीआरपीएफ और एसएसबी और आईटीबीपी, एसएफ राइफल्स, एनसीबी, एसएफ का कोड याद रखना, आपको भरना, ठीक है। अब किस पोस्ट को पहले मैं लास्ट में मेंशन करूँ किसको सबसे पहले भरोगे, थोड़ा सा हम वैकेंसी पे जाएंगे भाई। वैकेंसी की बात करें, अगर मैं सबसे बाद मेल में देखूँ तो मेल में सबसे वैकेंसी किसके भी चेक करेंगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी होने वाली है आपका सर आपका 5500, यानी कि बीएसएफ में इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट है, मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर किस में होनी है, सीआरपीएफ में होनी है भाई, ठीक है। उसके बाद किस में, आईटीबीपी में होनी है, ठीक है। आईटीबीपी से पहले सॉरी किस में, सीएसएफ में होने वाली, ठीक है। तो इस बार जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हो बीएसएफ में होने वाली है भाई, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बीएसएफ में सबसे, ठीक है। तो आपने चेक करना है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में, यूआर की जनरल में आप और अपनी अपनी कैटेगरी देख सकते हो। मैं यहाँ पे खाली एक बात बता रहा हूँ कि आपको कितनी किसकी वैकेंसी है। मैं यहाँ पे 5563 सर किसकी, बीएसएफ की वैकेंसी होने वाली है, सीआरपी। उसके बाद ठीक है एसएसएफ की देखो तो ऐसे मात्र 14 पोस्ट है, 14 पोस्टें बहुत कम है, ठीक है। तो आप किस पोस्ट को सबसे पहले भरोगे अभी, ठीक है। और वैसे सर फीमेल के लिए देखें, फीमेल की बात करूँगा तो यूआर में भी सबसे ज़्यादा पोस्ट है, इसमें देखेंगे तो यूआर की जो पोस्टें हैं वो कितनी है सर, 986 पोस्टें होने वाली उसके इसमें सर बीएसएफ में, ठीक है। और सीआरपीएफ में, और हाँ जी सीआईएसएफ में भी 308 सेम पोस्ट होने वाले। एसएसएफ में भाई 0 पोस्ट होने वाली है, ठीक है। और एनसीबी भी 5 पोस्ट है। ये जो सुकून की पोस्ट है इसमें सर थोड़ा सा पोस्टें कम है, पर आपको फाइनली क्या किसमें करना है, ठीक है। एक वैकेंसी जो ज़्यादा है उसमें कहाँ पर भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब फॉर्म भरेंगे तो किस किस को हमने करना है, ठीक है। अगर देखा जाए, ठीक है, आप सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस से किसको देखो आप, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस से आप देखो किसको देखो, मैं यहाँ पे बात करूँगा, देखना यहाँ पर। तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे भाई, आपको पोस्ट ऑफिस पर एसएसएफ को डालोगे भाई, फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे बेहतरीन से। कोड देख लेना कोड क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सर सबसे ज़्यादा पोस्ट किसकी, बीएसएफ की भाई, ठीक है। उसके बाद किसकी है, बीएसएफ की भाई, ठीक है, बीएसएफ की पोस्ट। उसके बाद फिर किसकी ज़्यादा है, सीआईएसएफ की भाई, ठीक है। सीआईएसएफ की पोस्ट ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। नो सॉरी सीआईएसएफ से पहले आपके सीआरपीएफ की भाई, ठीक है, सीआरपीएफ की पोस्ट, ठीक है भाई। सीआरपीएफ भाई मैंने इसलिए एसएसएफ को यूज़ किया कि आपका बेहतरीन सा है, कभी क्या आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा तो आपको यहाँ पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। तो आप पहले सिक्योर मानो कि एसएसएफ को करें, ठीक है। उसके बाद हम क्या आएंगे सर, सीआईएसएफ की, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे हम, सीआईएसएफ भाई, ठीक है। सीआईएसएफ की बात करेंगे तो ये पोस्ट है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको ऐसा करना पड़ेगा भाई, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। और एसएसएफ की बात है, अब इसका आईटीबीपी में भी कितनी है सर, आपका 1191 पोस्ट है। तो पाँचों जो भरेंगे वो सर क्या करेंगे, 1191 पोस्ट है भाई, ठीक है। किसकी अगर मैं बात करूँगा, किसकी भाई, आईटीबीपी की भाई, ठीक है, आईटीबीपी की भाई, ठीक है। तो ये पोस्ट आपको ऐसे कोड करना है। तो बाकी ये जो मैंने 5 सबसे बेस्ट जॉब हैं जहाँ की वैकेंसी ज़्यादा है, तो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस करो वो आपको करना है। तो और बाकी इसके बाद रखना आप 6-7 पे आप और रखना है, और पोस्टें जो कम पोस्ट है, क्योंकि वैकेंसी भी मैटर करती है, आपको याद रखना, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है आप इन चीज़ों को करेंगे। अब हम डिपेंड करेंगे, देखिए अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, यानी कि हम अगर अपना स्कोर सही करते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आ गए, ठीक है। अगर मैं आप 140+ मार्क्स आ गए तो भाई हमें कोई भी पोस्ट मिल सकती है, एसएसएफ मिल सकती है, और उसके बाद जो पोस्ट होनी है इसके नीचे वो सारी मिल सकती हो। आप उसका डिपेंड करें किसको कि आपने क्या प्रेफरेंस डाली है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको वैकेंसी जब आप फॉर्म भरते हो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कौन सा वैकेंसी क्या है और कैसे भरना है, ठीक है भाई। तो आपने सबसे पहले वैकेंसी देख ली और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि किस पोस्ट में क्या करना है भाई, ठीक है। तो फाइनली आपने चीज़ें देख ली होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आएगा और फटाफट से आपने क्या करना है, अपनी तैयारी में लग जाना, क्योंकि फॉर्म भरना आपके लिए सबसे सेफ होना चाहिए। क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होना या लास्ट में आपको क्या करना, मेरिट में सर बाहर होना दिक्कत देगा कि आपने किस पोस्ट के लिए होगा, ठीक है। कभी कभी बहुत सारी फॉर्म फिल करना आपको बाद में बहुत भारी पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।